7 रंगों की सब्जी। सुबह सुबह रमा बर्नर पर एक तरफ चाय चढ़ाकर दूसरी ओर तड़के के लिए जीरा ढूंढ रही थी। खुद के हाथों से रखी हुई चीजें ही ठीक से मिलती है। अभी कुछ देर पहले मम्मी जी आई थी, यहां वहां कर दिया होगा उन्होंने मसालों को। इस उम्र में उन्हें भी जीरा पाउडर पीने की सही लत लगी है। अरे भाई, जब आकर हाथ हिलाया ही था तो कड़छी चलाकर पोहा भी बना दी थी। इसी बहाने नाश्ते का प्रेशर तो जरा कम होता। वहां हॉल में सब हाय खाना कर रहे और यहां जीरा ही नहीं मिल रहा। तभी प्रिया किचन में आती है और फौरन गैस का नॉब बंद करती है। अरे अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? जले हुए तेल की स्मेल नहीं आई क्या आपको? अभी 1 सेकंड और ये तेल खोलता ना तो पक्का आग लग जाती। अरे मर जाएगा इस घर में इंसान काम करते करते। प्रिया, जीरा निकाल कर देना जरा। वहां बॉस सर पर बैठे नाच रहे हैं। 9 बजे से मुझे ऑफिस लॉग इन करनी है और 8:45 बजे तक मैं नाश्ते का काम ही कर रही हूँ। ये तो है भाभी, इसीलिए तो मैं फ्रीलांस काम करती हूँ, वरना ये लॉग इन और ये लॉग आउट का झंझट होता ना तो मेरी नौकरी दूसरे महीने ही चली जाती। देख रही हूँ ना, सुबह सुबह फिर से हम ही चाकू छुरी लिए खड़े। ऐसा लग रहा है कि डिग्री हमने घर की हल्दी मिर्च गिनने के लिए ली थी। कभी कभी तो लगता है बॉस को कह दूं, मेरी असली नौकरी तो ये घर ही है, ऑफिस तो पार्ट टाइम कर रही हूँ। सही कह रही हो आप भाभी। और मजेदार बात यह है कि ऑफिस में गलती हो जाए तो सिर्फ सीनियर सुनाते हैं, यहाँ गलती हो जाए ना तो पूरा खानदान जज बनकर खड़ा हो जाता है। दोनों देवरानी जिठानी आपस में बातें कर रही थी, तभी हॉल से आवाज आती है, बहू जरा थैली पकड़ना तो। थैली पकड़ना? अब कौन सी सब्जी ले आए पापा जी? मेरी तो किस्मत ही टूटी हुई है। सोचा था पापा जी के आने से पहले ही नाश्ता लगा दूंगी ताकि वो मुझसे दूसरा काम ना करवा सके, पर दूसरी सब्जी लगता है बनानी ही पड़ेगी। जा प्रिया, जरा पापा जी की थैली पकड़। प्रिया फौरन हॉल में जाती है, जहां उसके ससुर जी उसे गोभियों से भरी थैली पकड़ाते हुए कहते हैं, मोहन के यहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में ये गोभियां देख गई। एकदम फटाफट घर आ गया कि कहीं बहू ने नाश्ते का काम निपटा दिया होगा तो गोभी कैसे खाऊंगा। रात तक खाने का इंतजार तो मुझसे होता नहीं, तुम तो जानती हो। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। जा अपनी जिठानी से कह दे कि गोभी बना दे। 9 तो बज गए पापा जी, भाभी का तो ऑफिस शुरू हो जाएगा ना, मैं बना देती हूँ गोभी की सब्जी। रमा ने पहले ही नाश्ते के लिए आलू की सब्जी, पराठे और पोहे बना लिए थे, पर ससुर जी की फरमाइश आई गोभी की सब्जी। तो अब प्रिया गोभियां लेकर रसोई में जाती है और गोभी की सब्जी तैयार करनी शुरू कर देती है। बड़ी लकी हूं मैं जो मुझे तुझ जैसी देवरानी मिली प्रिया, वरना इस घर के लोग जितने शौकिया है ना, अकेले चीजें मैनेज करके चलाना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। इनकम्प्लीट नाश्ते को कंप्लीट करने के बाद प्रिया टेबल लगाती है और अपनी जिठानी का नाश्ता उसे उसके कमरे में देने जाती है। ये नाश्ता परोसकर कहाँ चली गई भाभी आप? कितना टेस्टी नाश्ता बनाया है आपने, तारीफ तो सुन लीजिए। आ रही हूँ दीदी। वो मम्मी जी, मैं ना भाभी को नाश्ता देने गई थी, वरना काम के चक्कर में वो नाश्ता ही नहीं कर पाती है। तो अभी कौन सा कर पाएगी? देखा नहीं क्या मैंने? एक तो रमा दाल चावल मिलाकर एक ही बर्तन में ले लेती है, वो भी पड़े हुए ठंडे होते रहते हैं, और रमा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां दौड़ाती रहती है। जा जाकर खिला दे उसे। वही तो भाभी, हमारे यहाँ ये ड्रामा नहीं है कि बहू ही खाना परोसेगी। आपने टेबल पर रख दिया है ना, हम खुद ले लेंगे। लकी तो हो तुम प्रिया, जो ऐसा ससुराल मिला है तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी। प्रिया अपनी जेठानी के कमरे में जाकर उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाती है और फिर अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। मुश्किल से 2 घंटे नहीं बीतते कि उसकी सास सुषमा कमरे में आकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मैंने कभी तुम दोनों से ऑफिस छोड़ने को नहीं कहा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इस काम के चक्कर में तुम दोनों घर के कामों से हाथ खींचने लगोगी। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर ही घर का सारा काम का प्रेशर है। 2 हो तुम दोनों, जवानी का शरीर। तुम्हारी उम्र में तो मैं अपने ससुराल के 40 लोगों का खाना बनाती थी, वो भी अकेले। तुमने सब कुछ ठीक से किया तो था ना प्रिया? क्या हो गया मम्मी जी, कोई भूल हो गई है क्या? नाश्ता अच्छा नहीं बना था क्या? आलू की सब्जी बनाने के लिए करण जी ने बोला था और पोहा बनाने के लिए दीदी ने। पापा जी की पसंद की गोभी तो प्रिया ने बना ही दी थी। यह कंप्यूटर चला चला कर बावली हो गई है क्या तू? एक बार बोलना शुरू करती है तो रुकती नहीं है। मेरी बात तो सुन ले। रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, उन पर जाकर मक्खियां बैठेंगी, फिर वही मक्खियां जाकर हॉल में रखे फलों पर बैठेगी। इससे बीमारी फैलेगी ना। तो पहले बर्तन हटा दे, उसके बाद दिन भर अपने अपने काम करते रहना, मैं बोलने नहीं आऊंगी। ये कहकर सुषमा कमरे से चली जाती है। अरे यार, इनका तो अलग ही ड्रामा रहता है। फ्रीलांस करती हूँ मैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं घर के सारे काम करते हुए ऑफिस का काम भी कर लूंगी।
इसी चक्कर में ना सुबह के 3-4 बजे तक मुझे ऑफिस का पेंडिंग काम करना पड़ता है। तू बर्तन देख ले प्रिया, बाकी लंच ब्रेक में मैं सब देख लूंगी। प्रिया फौरन अपने लैपटॉप को साइड में रखकर रसोई में बर्तन घिसने चली जाती है। जैसे ही प्रिया बर्तन घिसने के बाद अपने कमरे से बाहर आती है, सुषमा कहती है, अभी छत से ही आई हूँ मैं बहू, सोचा कपड़े सूख गए होंगे तो लेती आऊंगी, पर छत पर तो कपड़े ही नहीं थे। तूने आज कपड़े धोए नहीं है क्या? मम्मी जी वो ऑफिस का काम पेंडिंग है, एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर एक साथ ही धो दूंगी। धो दूंगी, एक साथ धो दूंगी बोलने से काम हो नहीं जाता बेटा। अब काम से उठ गई है ना तो जा कपड़े का काम निपटा ले, फिर आराम से ऑफिस का काम कर लेना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुझे। वो तो मैं समझ गई मम्मी जी, पर ऐसा थोड़ी ना है कि सबके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। कितने कपड़े तो है सबके पास। अगर मैं एक दिन गैप करके भी कपड़े धोऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तू तो ऐसे कह रही है बहू जैसे कि मैं तुझसे जानबूझकर काम करवाना चाहती हूँ। अभी कुछ देर में बेचारी निधि अपने कॉलेज से आ जाएगी। कल सुबह अपने दोनों नाइट ड्रेस धोने डाले थे उसने, आकर ढूंढेगी तो कहाँ से लाकर दूंगी मैं उसे। और तू जानती है ना, एक बार उसका पारा चढ़ गया तो फिर वो खाना भी नहीं खाती। अपनी इकलौती ननद के लिए उसके कपड़े भी नहीं धो सकती क्या तू? और कौन से तुझे कपड़े हाथ से धोने हैं, मशीन में डालकर मशीन ही तो चलाना है। इतना आसान था तो मम्मी जी आप ही चला देती कपड़े। कहती तो ऐसे है जैसे कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, टूट कर पुर्जे पुर्जे अलग पड़े हुए हैं वॉशिंग मशीन के। जितनी देर में मशीन में कपड़े धुलेंगे उतनी देर में इंसान हाथ से धुलेगा। ठीक है मम्मी जी, कपड़े धो देती हूँ। वहां किसी तरह मशीन चलाकर प्रिया लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कंप्लीट कर रही थी। यहाँ प्रेम दुकान से वापस लौट आता है। अरे बेटा आज बड़ी जल्दी आ गया तू दुकान से, भूख ज्यादा लग गई थी क्या? अरे नहीं मम्मी, वो पापा ने मुझे बोला कि जरा पार्टी से पैसे कलेक्ट कर लूं, तो वही तकादे पर निकला था। पर तुम तो जानती हो कि आजकल लोग कितने बेशर्म हो गए। एक बार किसी को उधार पर माल दे दो, फिर अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। यही पास में एक पार्टी के पास पैसे लेने आया हुआ था तो घर आ गया। अब लंच करके ही जाऊंगा। दुकान में भी आज कोई ज्यादा कस्टमर आया नहीं तो पापा भी आ ही जाएंगे। और ये थैली में क्या लेकर आए आप? अरे हाँ, इसे तो मैं भूल ही गया। मॉल में इतने अच्छे मशरूम मिल रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं मशरूम ले आया। एक काम करना, आज दोपहर में मशरूम ही बना लेना। मशरूम? प्रिया मशरूम लेकर अपनी जेठानी के पास जाती है और उसे दोपहर का मेनू बता देती है। पर उतनी ही देर में घर की बेटी निधि मार्केट से भिंडी लेकर कॉलेज से वापस लौट आती है। अब देखकर बताओ मम्मी, सब्जी खरीदना सीख गई तुम्हारी बेटी की नहीं? इतनी खींची खींची ताजी ताजी भिंडियां मिल रही थी कॉलेज गेट पर, मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने खरीद ली 50 रुपए में आधा किलो। वैसे भी इस गर्मी में ज्यादा भिंडी खाई कहाँ है हमने। भाभी को दे दो ना, वो बना लेगी। दोपहर में दाल चावल भिंडी, बहुत मजा आएगा। पर भैया तो कह रहे थे कि दोपहर में कढ़ी बनाने को कहना रमा से। अरे तो कढ़ी और दाल में वक्त कितना लगता है, दोनों बना लेगी बहू। आलू की सब्जी तो इस घर में बनती ही है, साथ में भिंडी और मशरूम की सब्जी भी बन जाएगी और क्या। जितनी आसानी से सुषमा ने कह दिया था उतना आसान ये रमा के लिए नहीं होने वाला था। रसोई में प्याज काटती हुई रमा खुद ही खुद में बड़बड़ा रही थी। ऐसा भी नहीं है कि जीरे के छौंक के साथ दाल तैयार कर लूंगी तो सब खा लेंगे। इन्हें तो दाल में भी प्याज धनिया पत्ता सब चाहिए। कढ़ी, मशरूम, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, क्या क्या बनाए इंसान, वो भी 45 मिनट के लंच ब्रेक में। समझ सकती हूँ भाभी, इन सब से मुझे भी इतनी इरिटेशन हो रही है कि क्या कहूँ। सुबह से कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, एक आर्टिकल नहीं लिख पाई, कभी बर्तन कभी कपड़े। तभी हॉल से करण की आवाज आती है। वो आती ही अपनी माँ से कहता है, बड़े दिनों से कद्दू की सब्जी नहीं बनी है घर पर। मम्मी कद्दू की सब्जी बोल दो ना अपनी बहू को बनाने को। आज तो दुकान पर ग्राहक भी नहीं है, अच्छे से खा पी कर जाऊंगा। ये लो, दोपहर के वक्त 3-3 सब्जी, दाल चावल पराठे कढ़ी कम थे कि ये चौथे का ऑर्डर अलग से आ गया। इतना काम करना मजाक है क्या? कभी कभी तो लगता है करण जी से कह दूं कि आप ही बना लो सब्जियां। वैसे भी आपने अपनी माँ से सब कुछ सीख ही रखा है। अपनी जेठानी को इतना सारा काम अकेले करता देख प्रिया को फिर से अपना काम साइड कर रसोई के काम में हाथ लगाना ही पड़ता है। आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, मशरूम की सब्जी, कद्दू की सब्जी, दाल चावल कढ़ी और पराठे के साथ दोपहर का खाना होता है पूरा। टेबल पर इस खाने को देखते ही महेश कहता है, बड़ी बड़ी 2 गोभियां लेकर आया था मैं सुबह, तूने बनाई नहीं क्या बहू? बनानी चाहिए थी ना। वो पापा जी, मुझे लगा कि आपने नाश्ते में गोभी खाई है ना, तो दोपहर में क्या खाएंगे, और इतनी वैरायटी की सब्जियां बनी रही थी तो मैंने नहीं बनाई। अरे ये क्या बात हुई रमा? पापा की मर्जी, वो एक सब्जी 3 बार खाए या 6 बार।
नहीं भैया, वो भाभी को थकावट हो गई ना, इसलिए कह रही है। अरे थकावट कैसी, घर में ही तो रहती है रमा दिन में, घर में रहने में भी थकावट हो रही है? फिर तो डॉक्टर को दिखा दो भाई। बात को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा भाभी, 2 मिनट लगेंगे, बना दो ना गोभी की सब्जी। वैसे भी पापा कभी दोपहर में खाने आते हैं। बताओ, 45 मिनट के लंच ब्रेक को 1.5 घंटा हो गया और अभी गोभी की सब्जी बनानी रह गई है। गोभी की सब्जी बनाने के बाद जैसे ही रमा अपना ऑफिस लॉग इन करती है, मैनेजर का गुस्सा उसका वेलकम करता है। अगर नहीं हो रहा है काम तो छोड़ दो रमा तुम। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सिर्फ तुम ही मैरिड हो, मैं भी मैरिड हूँ। कर रहा हूँ ना काम 20-20 घंटे, 18-18 घंटे ऑफिस में रहना, खाना पीना सोना सब कर रहा हूँ। एक तो तुमने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। तुम्हारी प्रॉब्लम समझ के बॉस ने अलाउ भी कर दिया, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम लेकर तुम ऐसे गायब रहोगी। अभी तो तुम्हें बेबी भी नहीं है, बाद में बच्चे हो गए तो फिर तो तुम ऑफिस के काम का सत्यानाश कर दोगी। इतना लंबा लंच ब्रेक? आज तुम्हारे ऑफिस आवर्स 7 बजे तक नहीं 9 बजे तक रहेंगे, और बॉस से मैं तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा कि तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम कैंसिल कर दिया जाए। बेचारी रमा की तो बैंड ही बज जाती है। वो सीधा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और इसे इस बारे में बताती है। इंजीनियर हूं मैं प्रिया, अगर इतनी डिग्री लेने के बाद सिर्फ किचन का काम ही किया तो क्या किया? आगे जाकर मेरे बच्चे होंगे, उन्हें दुनिया की समझ आएगी तो वो क्या कहेंगे, मम्मा आप तो फॉरवर्ड सोच की ही नहीं हो, आप आउटडेटेड हो, हमारे सारे खर्चे तो पापा उठाते हैं, पापा इज गुड मम्मा इज बैड। मैं अपने बच्चों के सामने आउटडेटेड नहीं दिखना चाहती प्रिया, पर इसी तरह इस घर में 5-5 7-7 सब्जियां बनवाएगी तो मेरी नौकरी तो चली गई समझो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाभी जिसका सोल्यूशन ना हो। हम इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालेंगे। हमारी खुद की भी तो लाइफ है। कितने दिनों से मुझे करेले की सब्जी खाने का मन हो रहा है, पर मजाल है कि मैं करेला खा सकूं। आपको भी तो गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है, बना पाती हैं क्या आप? समय ही कहाँ मिल पाता है हमें कि हम अपनी पसंद की कोई सब्जी बना सकें। यहाँ तो पहले ही सभी की फरमाइश रेडी रहती है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि आज सभी की फरमाइश पूरी होगी, और वो भी एक साथ। दोपहर के खाने के लिए प्रिया सामने से ही सभी को कॉल करके उनके मन की पूछनी शुरू कर देती है। तो बताइए जेठ जी, रात में कौन सी सब्जी लेकर आ रहे हैं आप? अरे बस अभी 5 मिनट पहले ही दुकान के सामने एक रेडी वाला आया था, तो उससे तोरी की सब्जी ली है मैंने, तो मैं तो तोरी ही खाऊंगा। प्रेम भी कुछ खरीद रहा था, तुम उससे भी पूछ लो। फिर प्रिया लगाती है प्रेम को कॉल। हाँ मैंने ब्रोकली ली है। ब्रोकली को गोभी मत समझ लेना, दोनों बहुत अलग तरीके से बनती है। और पापा भी कुछ देख रहे थे तो उनसे भी पूछ लो। अब बात होती है प्रिया की अपने ससुर जी से। मैंने तो कोई सब्जी नहीं लिया बहू, तुझे जो समझ में आए वो बना लेना। इतनी जल्दी तो आप डिस्क्लोज करने वाले नहीं हो पापा जी, पर मुझे पता है जैसे ही यहाँ डिनर रेडी होगा आप कोई ना कोई सब्जी लेकर पहुंच जाएंगे। अभी प्रिया घर के मेल मेंबरों से सब्जी के बारे में पूछ रही थी, तभी उसकी सास कमरे में आती है। इस घर में मेरे मन की सब्जियां बननी तो बिल्कुल बंद हो गई है बहू। आलू की सब्जी जो रोज बनती है मम्मी जी, आपके लिए ही तो बनती है ना? जैसे कि तू और रमा आलू की सब्जी को छूता ही नहीं हो। है? आलू की सब्जी तो ऐसी सब्जी है जिस पर सभी हाथ लगा देते हैं। मैं तेरे पापा जी की लाई गोभी तो खाती नहीं, ना ही प्रेम के लाए हुए मशरूम। अरे मेरा भी तो कभी सोच लिया कर। हाँ हाँ मम्मी जी बोलिए ना, मैं और भाभी तो है ही, 4 हाथ है रसोई में, 4 हाथ। काम ही कितना होता है, 7-8 सब्जी में मेहनत थोड़ी ना लगती है। बेझिझक बताइए। ये हुई ना पॉजिटिव थिंकिंग। बहू तुम मेरे लिए या तो पालक बना लेना या ग्वार फली की सब्जी बना लेना। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आलू की सब्जी नहीं बनेगी, आलू तो बनेगा ही, और खुद के हिसाब से कोई और सब्जी भी देख लेना एक आधी। प्रिया रसोई में जाती है और रमा के साथ मिलकर डिनर की तैयारी में लग जाती है। मेरे और तुम्हारे हिसाब से सब्जी नहीं बन रही है, तब भी 6 सब्जी तो अभी से होगी, फिर पापा जी लौटते हुए कोई सब्जी ले ही आएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ भाभी, अभी सिर्फ सब्जी काटते हैं, बनाते नहीं है। एक बार पापा जी को आने दीजिए, फिर हमें बस सीटी ही तो लगानी है। और महेश आता है अरबी की सब्जी लेकर। अपने ससुर जी के हाथ से सब्जी की थाली लेकर प्रिया फटाफट अरबी काटती है और बाकी सारी कटी हुई सब्जियों के साथ इन सब्जी को भी कुकर में सीटी लगा देती है और तैयार हो जाती है देवरानी जेठानी की 7 रंगों की सब्जी। टेबल पर इस सब्जी कम खिचड़ी को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या बनाया रमा तुमने? इसमें मेरी तोरी कहाँ है? और मेरे फ्रेंच बीन्स भाभी, ये तो सप्तरंगी सब्जी बना दी आपने। जी, आज से इस घर में 7 क्या 9 रंगी 10 रंगी सारी सब्जियां बनाएंगे। जिसे जो सब्जी की वैरायटी लानी है लेकर आइए,
पर सब्जियां तो अब एक साथ ही बनेगी, क्योंकि 1-2 वैरायटी की सब्जी समझ में भी आती है। 5-7 तरह की सब्जियां एक वक्त में कौन खाता है इतनी वैरायटी की सब्जियां? आजकल कोई बहू एक सब्जी नहीं बनाती, ऊपर से हम दोनों तो वर्किंग है। ऑफिस का काम पूरा करते करते रात के 4 बज जाते हैं मुझे। मम्मी जी, सुबह 7 बजते बजते मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि झाड़ू पोछा घर पर ना हो तो आपको गंदगी से खांसी होने लगती है। इतने तरह का खाना बनता है तो बर्तन भी उसी हिसाब से होते हैं। हम भी तो इंसान हैं, पर फिलहाल हमारी हालत किसी कोल्हू के बैल से कम नहीं है। अपने बहू के सतरंगी सब्जी खाकर सभी को समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे थे। इस दिन के बाद से हर रोज सभी अपने अपने पसंद की सब्जी की पारी बांध लेते हैं। घर पर 7 लोग थे, इस तरह सभी को अपने अपने पसंद की सब्जी मिल भी जाती है और बहुओं पर प्रेशर भी नहीं आता।